हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों कैसे हो। चलो, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। आपने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या जानते हो? देखो, जब आप वेलोसिटी पढ़ चुके हो तो उसी से मिलता जुलता उसी का यूज करके एक्सेलरेशन तैयार होगा। देखो क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। देखो, ये तो किताबी लैंग्वेज है, लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जानते हो ना कि रेट का मतलब हो गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है। ठीक है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं और क्या बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो देखो, हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसको हमने क्या बोला कि चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला? चेंज इन वेलोसिटी। अरे क्या बोला भाई? चेंज इन वेलोसिटी। क्या आएगा? अपॉन में क्या आएगा? टाइम। जितना इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा होगा वो आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। अब देखो, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई एक बॉडी है जो यहां से चलना स्टार्ट करती है, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। अभी यहां पे जो इसकी स्पीड थी या वेलोसिटी था वो यू था। क्या था? वेलोसिटी क्या था? यू था। आफ्टर टाइम टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। क्या हो जाती है? वी हो जाती है। टी टाइम के बाद मान लेते हैं बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं, जो पहले वेलोसिटी थी उसको बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। और जो बाद में वेलोसिटी हुई उसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। अब बताओ, पहले यू थी, बाद में वी हुई, चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दोगे? माइनस। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया, अब मैं यहां आया हूं तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, इतनी बात आ गई। अब देखो हमने बोला A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है? V से। इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट किया है? U से। तो क्या लिखेंगे? V माइनस U अपॉन T। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं, उस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दें आप, कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो मिसकंसेप्शन आप रखे हुए हो, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये क्या है? टोटली गलत है। ये कहीं से भी सही नहीं है। वहां पे होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी होता है, ना कि वेलोसिटी होती है। ये टोटली गलत है बच्चों, इसके ऊपर मत ध्यान दीजिएगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? जीरो। बात समझ आ रहे हो? तो यहां पे हमने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब एक चीज यही जान लो कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हमने बोला एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब उसके पास क्या अवेलेबल हो गया? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके साथ उसके पास क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। इसका मतलब अब अगर ये हमने ए लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ। तो इसका मतलब इस ए के ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ए हो गया, ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आप इसी को थोड़ा सा उलट फिर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ये आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा कि ये क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना। ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ जो आप पढ़ते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, सारा भी आएगा। अभी इसी में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो आप देखो,
ये हम लोग एक्सेलरेशन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखो कि इस एक्सेलरेशन का यूनिट निकालें, यूनिट निकालते हैं, बताइए यूनिट क्या आएगा। अगर हम यूनिट निकाले बच्चों तो ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, बेसिकली कहा जाए तो ऊपर क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ही तो आएगा। तो इसका मतलब ऊपर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम हो गया सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी किताब में आपको ऐसे लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत कहिएगा सर तो बताए नहीं थे, मीटर सेकंड टू द पावर -2, ये भी सेम चीज लिखी गई है, बस ये अपॉन में लिखा गया, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। तो ये आपका मीटर सेकंड -2 भी लिख सकते हो, तो ये आपका यूनिट हो गया। बात समझ आ गई? तो इतना चीज नोट करो, फिर मैं बताता हूं आगे कि ये आप समझ गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ आ गई ना, चलो हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि अगर ये वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो क्या होगा, सुनो, हमने फॉर्मूला लिखा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यही लिखे। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मतलब u से चल रहा है तो u से ही चले, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि u और v क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब देखो, अगर ये हो गए तो यहां लिखेंगे v माइनस वी अपॉन टी, दैट मीन्स 0 अपॉन टी, दैट मीन्स 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक केस में नहीं होगा, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इन जनरल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0.t, दैट मींस 0। बात समझ आ गई? चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब देखो, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की टाइप्स की, तो हम लोग एक्सेलरेशन को टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की टाइप्स की बात करें तो हम लोग बोलते हैं एक एक्सेलरेशन ऐसा होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और दूसरे एक्सेलरेशन को बोला जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा एक्सेलरेट कर रहा होगा, उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही होगी। और यहां पे क्या होगा, रिटार्डेड मोशन। यहां हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अब इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब समझो, इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब समझिए कि अब यहां पे क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पे क्या हो रहा होगा, स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड अप, स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर हम निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे होंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पे हम बात कहेंगे कि जो u था इट इज ग्रेटर देन v, u इज ग्रेटर देन v, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे स्पीड डाउन होगा, स्पीड उसका क्या होगा, कम हो रहा होगा। जैसे आप गाड़ी में एक्सेलेरेटर देखो, एक्सेलेरेटर बाइक चलाओगे तो हाथ में एक्सेलेरेटर होता है, कार चलाओगे तो पैर के पास एक्सेलेरेटर होता है। तो जब आप एक्सेलेरेटर को दबाते हो तो होता क्या है, गाड़ी की स्पीड रफ्तार बढ़ जाती है। तो इसका मतलब पहले जो रफ्तार थी अब उससे ज्यादा रफ्तार हो गई ना, रफ्तार बढ़ गई, इसका मतलब आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अब गाड़ी आपकी चल रही थी और अचानक सामने कुछ आ जाता है तो आप क्या करते हो, ब्रेक दबाते हो। जब ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम हो गई। बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज करती है। क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये हमारा हो गया
दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसमें गाड़ी की रफ्तार इंक्रीज हो रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यहां पे स्पीड अप हो रहा होगा, और यहां पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेड मोशन हो रहा होगा। यहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से, यहां पे स्पीड कम हो रही होगी क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होगे और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इतनी बात समझ आ गई। अब चलो, अब एक केस आता है जिसमें हमारा क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है उसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन होता है। देखो कैसे हो गया ना, इसको मिटा दिया जाए। चलो अब देखो, हमने बोला एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग इन स्पीड। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक ऐसा एक्सेलरेशन भी होगा जहां पे स्पीड नहीं चेंज हो रही होगी, ठीक है, विदाउट चेंजिंग स्पीड। कैसे होगा, देखो अभी हमने बोला कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए या स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखो वेलोसिटी को कैसे आप चेंज कर सकते हो, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया रहा होगा कि वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं, और वो 3 तरीके होते हैं। या तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर दो, डायरेक्शन वही रहने दो, तो वेलोसिटी बदल जाती है। दूसरा तरीका, या तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन बदल दो, तो भी वेलोसिटी बदल जाती है। और तीसरा तरीका यह है कि आप उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो, तो भी वेलोसिटी बदल जाती है। 3 तरीके होते हैं। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन उसका डायरेक्शन बदलते जा रहे हैं, तो भी गाड़ी एक्सेलरेट करेगी। देखो ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, कौन सा मोशन कर रहा हो, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पाथ पे घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है मान लेते हैं। जब ये यहां पहुंचता है तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो क्या हम बोलते हैं यहां पे कि एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। बात को समझिएगा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है, अब यहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो यहां पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है बच्चा, वो इसका सेंटर जो होगा उसकी तरफ डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ टुवर्ड्स होगा। तो इसी की वजह से इस एक्सेलरेशन का नाम भी पड़ जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन is known as centripetal acceleration। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा, उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये हो गया हमारा कि एक ऐसा केस भी है जिसमें वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं चेंज हो रही है, उसके डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, तो भी यहां पे एक्सेलरेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं देखिए आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कहानी बताता हूं। हो गया? इरेज कर दिया जाए। चलो, अब देखो, अगर थोड़ा सा हम देखें कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है? देखो, यूनिफॉर्मली मतलब होता है सेम, एक जैसा, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो। अब देखो, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब समझो। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होना चाहिए? जो वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के पास क्या होता है? दो चीज होती है। वेलोसिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड, और क्या होता है? डायरेक्शन।
वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना। या हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी के पास स्पीड होती है, ये भी बोल सकते हैं। जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। स्पीड होता है और डायरेक्शन होता है। अब क्या होना चाहिए, ये जो स्पीड होनी चाहिए, ये दो चीज हो सकती है, या तो इंक्रीज कर सकती है या तो डिक्रीज कर सकती है। अगर ये इंक्रीज करती है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर ये डिक्रीज करती है तो हम बोलेंगे रिटार्डेड मोशन है। इतनी बात समझ आ रही है ना। आ जाओ एक चीज समझो, जैसे मान लो एक ये कार है, गाड़ी है, ठीक, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये आपके स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ठीक। और कुछ देर के बाद ये यहां पहुंच जाती है, यहां पे भी इसकी रफ्तार क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अब बताओ, यहां पे देखो, यहां पे तीन चीजें हम लेते हैं, एक तो स्पीड लेते हैं, ठीक, एक वेलोसिटी लेते हैं और एक एक्सेलरेशन लेते हैं। ध्यान देखिएगा, यहां बताइए क्या स्पीड चेंज हो रहा है, डज स्पीड चेंजिंग, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर यहां भी है, 40 किलोमीटर पर आवर यहां भी है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां भी 40 किलोमीटर पर आवर इसी डायरेक्शन में, यहां भी 40 किलोमीटर पर आवर इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज क्या हो गया, नहीं हो रहा है। अब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो आप पढ़ते हो v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या पढ़ते हो, v माइनस यू अपॉन टी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा केस देखो, यही गाड़ी है, यहां 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, ठीक, अभी भी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताओ क्या स्पीड चेंज हुई, हां हो गई। क्या वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, हां भाई होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, आएगा तो नॉन जीरो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। और यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे नॉन जीरो आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि अब यहां पे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। तीसरा चीज समझो, यही गाड़ी है आपकी, लेकिन अब ये ऐसे जा रही है, यहां पे इसका रफ्तार 40 किलोमीटर, यहां पे गई, यहां पे भी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अब बताओ यहां पे स्पीड चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पे भी 40, यहां पे भी 40। लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हुआ, हां सर हुआ, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। जब डायरेक्शन बदल जाता है तो भी वेलोसिटी चेंज जाती है। भले स्पीड आपकी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर यहां पे स्पीड कांस्टेंट है भी, लेकिन डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा ना, नॉन जीरो। अब कुछ बच्चों को हो रहा होगा, सर v माइनस यू तो 40 में 40 जीरो आ गया, तो आपने कैसे बोल दिया सर एक्सेलरेशन होगा। अरे भाई एक्सेलरेशन यहां पे डायरेक्शन की वजह से होगा, समझ रहे हो, तो डायरेक्शन की वजह से आएगा। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल देख लो, तो यहां पे क्या है, अब इस बार भी ये इस पाथ में मूव करेगा, यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पहुंचने पे इसकी स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताओ यहां स्पीड बदला क्या, यहां 40 यहां 70 बदला, यस सर बदल गया, तो वेलोसिटी बदलेगी, हां सर बदलेगी, तो एक्सेलरेशन आएगा, हां सर आएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। बात समझ में आई। तो ये एक्सेलरेशन को समझने का पहले आप समझने की कोशिश करो, ये समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। गॉट इट, समझ आ गई बात। चलो तो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। ओके मिटाया जाए, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि a driver applies a brake and the speed of bus changes from 60 km per hour to 40 km per hour in 10 seconds. Then find the acceleration.
एक्सेलरेशन ऑफ द बस, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि एक ड्राइवर है, उसने क्या किया, बस चल रही थी, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टाइम दिया कितने टाइम में इतनी स्पीड हो जाती है। तो कहता है एक्सेलरेशन निकालना है। आ जाओ, तो क्वेश्चन में पहले लिखते हैं, पहले बस की स्पीड क्या थी, ब्रेक लगाने से पहले 60 किलोमीटर पर आवर थी, दैट इज योर इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग लिखते हैं u इक्वल टू क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि उसकी स्पीड 10 सेकंड बाद क्या हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो v हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा चेंज होने में, 10 सेकंड का। ठीक है, तो अब आप जानते हो, सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। चलिए भाई, v कितना 40 माइनस u कितना 60 अपॉन t हो गया 10। ये क्या आ गया, माइनस 20 अपॉन 10, दैट मीन्स माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन जो आपने निकाला वो क्या आ गया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब रिटार्डेड मोशन हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है। इसका मतलब ब्रेक लगाने पे गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है, तो इस रेट से गाड़ी क्या हो रही है, डीएसेलेरेट कर रही है। बात समझ आ गई, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा, ओके, मिटा जाए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लीजिए, लिखते हैं। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains a speed of 40 kilometer per hour in 5 minutes. If bus is traveling with uniform acceleration, find that acceleration. चलो बहुत ध्यान देखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि एक बस है जो स्टार्ट हो रही रेस्ट से। देखो अब रेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब भी रेस्ट आ जाए, रेस्ट स्टार्ट हो रही है या चलने के बाद रुक जाती है, तो इसका मतलब समझिएगा, जब भी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है उसका मतलब इसका इनिशियल स्पीड जो था वो क्या है, 0। पहले बस क्या थी, रुकी हुई थी, इसका मतलब वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब कह रही है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस लिखेंगे, फॉर्मूला याद है उनको, सिंस a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और निकाल लिया कि ये 40 माइनस 0 अपॉन 5 दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे निकाल लेते हैं। ऑप्शन में ये आंसर रहता भी है तो आप मार के चले आओगे तो आंसर गलत हो जाता है, ये आपका टोटली क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसको समझिएगा। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, यहां क्या दिया है, मिनट दिया है। इसका मतलब या तो आप इसको कन्वर्ट करो और इसको कन्वर्ट करो, तभी आप सेम यूनिट में करोगे, तभी कैलकुलेशन आपका सही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक समझिएगा कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप लोग क्या करते हो, जैसे पहले तरीका बताता हूं। 1 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं, 1 मीटर होते हैं 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतना हो गया, तो इसको काटते हैं 1 0 2 0 1 0 1 0 और 2 5 जा 2 3 जा, तो यह आता है 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आप याद रखिएगा आज के बाद से कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। और अगर इसका उल्टा हो कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले यहां हम चेंज करेंगे, देखो अब चेंज करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहां पे v कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, 40 इंटू 5/18, तो 5 के 20, 200/18 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, टाइम देखिए, टाइम क्या दिया था, 5 मिनट, इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं तो 5 इंटू 60 हो जाएगा, मतलब 300 सेकंड। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी।
तो देखो v क्या है आपका, निकाल लिया 200 अपॉन 18 माइनस u 0 है अपॉन 300, तो इसको लिखेंगे आप 200 अपॉन 18 इंटू 300, ये जीरो कट गया, 2 9 जा 18, तो 1 अपॉन 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इसको आप चाहो तो डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, इसलिए आंसर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो ये बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला यही यूज होता है, a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो समझने की जरूरत है, वो समझ लोगे तब आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको डीपी मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।